कितने लोग हैं, हमने कहा आपसे, खिचड़ी खाने वाले ऐसे ही बच्चे जा रहे हैं। और कोचिंग संस्थानों का यह हाल है, तगड़ी तगड़ी फीसें हैं, लाखों लाखों में उनके फीस है। आईएएस की तैयारी हो, पीसीएस की तैयारी हो, इंजीनियरिंग की तैयारी हो, चाहे आपकी नीट की तैयारी, जो भी तैयारियां हो, तो क्या वो गरीब बच्चा, जो गांव के गरीब बच्चे हैं, तो क्या वो इन कोचिंग संस्थानों की फीस वहन कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। मैं आपको कुछ पिछले जमाने में लिए चलता हूं, जब एक दो चीजें ऐसी थी जिस पर लोग दान किया करते थे, जिसको त्याग और सेवा का पर्याय माना जाता था। तो उसमें एक चीज थी शिक्षा। जगह जगह स्कूल खोले जाते थे और स्कूलों में लोग अपनी जगह तक दान किया करते थे, कुछ चंदे लगाया करते थे और जगह जगह से लोग पैसे इकट्ठा करके घर के लिए जो बिल्डिंग बनती थी स्कूल की वो बनवाते थे टूटी फूटी, और वहां पर गांव के बच्चे आकर के पढ़ाई करते थे और वह संस्था स्थापित की जाती थी और धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। और हॉस्पिटल के लिए जो कुछ लोग थे, बड़े लोग, वो जमीन अपनी दान दिया करते थे कि मैं दान देता हूं जमीन, यहां पर हॉस्पिटल बने ताकि लोगों का इलाज हो सके। और मेरा ये कहने का मतलब इसलिए था कि दो चीजें सेवा के लिए, लोग सेवा के लिए करते थे। और हमें वो अपने बचपना का दिन याद है जब स्कूल के लिए बांस मांग करके ले जाते समय, छपरा बनाने के लिए, और ये सब सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन देखिए कैसे कायाकल्प हो गया, कैसे सारी चीजें बदलने लगी कि एकाएक ढेर सारे उद्योगपति आए, लोग आए, लोगों ने स्कूल को बिजनेस बना दिया। आप देखेंगे कि जगह जगह सरकार के इतने पैसे खर्च करने के बाद भी सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाता नहीं। जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुल गए और अब स्कूल चलाना या स्कूल खोलना कोई सेवा का कार्य नहीं रह गया, कमाई का जरिया बन गया। और यही हाल हॉस्पिटल में था। आप देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल चारों तरफ खुल गए और सरकारी अस्पताल के अगल बगल भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएंगे। यहां तक कि वही डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते हैं वही आपको प्राइवेट में मिल जाएंगे। और अगर आपसे कुछ लोग आकर के कहेंगे कि आप यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, जाइए, यही डॉक्टर साहब आपका ऑपरेशन कर देंगे, यही डॉक्टर साहब आपका इलाज कर देंगे। और उसके बगल में एक से एक मशीनें, जो मशीनें सरकारी अस्पतालों में बंद पड़ी हैं वो प्राइवेट में चालू है, इलाज वहां हो रहा है। तो ये दो चीजें हमने कहा था आपसे कि एक शिक्षा वाली और एक स्वास्थ्य वाली। तो जो स्वास्थ्य पे सबसे बड़ी बात ये थी कि वही डॉक्टर बगल के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के बैठ करके इलाज करते हैं और ताकि उनको एक अतिरिक्त कमाई उससे मिल जाए। लेकिन जो लाभी उस हॉस्पिटल को चलाती है वो उसका कई गुना कमाती है और उसको कमवाने में सरकार भी पीछे नहीं है। उसको अगर देखा जाए तो कमवाने में सरकार भी पीछे नहीं है। सरकार मेडिकल में जो तमाम स्कीम लेकर के आई है, आप देखिए, अभी अभी मैं आपको बात करूं, जो प्रधानमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि जगह जगह जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे, सरकार ने जिसको भी ऑथराइज किया वो सारे हॉस्पिटल मरीजों को एडमिट करके, कभी कभी तो बिला वजह एडमिट करके, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसा कमा गए। मैं जो दवाओं का मूल्य वगैरह इस पर तो हमने बताया आपसे कि एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, लेकिन आज जो विषय चल रही है उसका मतलब मेरा यही कहने का है कि आप देखेंगे कि उसी हॉस्पिटल में बगल के सरकारी हॉस्पिटल वैसे ही पड़े हैं और वहीं के डॉक्टर जाकर के वहां पर इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये बात मैं आपको बड़े बड़े जो आयुर्विज्ञान संस्थान है उनकी बात मैं बता रहा हूं कि उनके बगल में एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं। और यही हाल शिक्षा संस्थानों का है। जो कोचिंग संस्थान है उनका है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आप देखेंगे कि इलेक्शन चल रहे हैं और तमाम सरकार गरीबों के लिए घोषणाएं कर रही है। कोई कहता है महिलाओं को 2100 देंगे, 1500 देंगे, 2000 देंगे, एक एक बाटला भी हम फ्री दिलवा देंगे आपको दिवाली वाली के समय में, आप खाना खाइएगा, पकाइएगा और बस में बैठ जाइएगा
और फ्री में चले जाइएगा। ये सारी चीजें सरकार देने को राजी है और सारी पार्टियां इस तरह के वादे कर रही है कि बिजली हमसे ले लीजिएगा, जितना दिल में उतना चलाइएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें से किसी ने भी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, सपा हो या कोई भी पार्टी हो, किसी ने आपसे ये कहा कि नहीं हमारी सरकार आएगी तो उस दिन हम जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल हम इसको बंद करवा देंगे, जो ये प्राइवेट स्कूल है इसको हम बंद करवा देंगे, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है इसको हम बंद करवा देंगे? किसी पार्टी ने ऐसा वादा किया क्या? क्यों नहीं किया? आप जानते हैं इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे के कारण है कि जितने नेता हैं, जितनी पार्टियों के राजनेता हैं, सभी के पास कहीं ना कहीं विद्यालय है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल है और उनके कमाई का जरिया ये व्हाइट कॉलर जॉब, सफेद कलर के साथ ये लोग बिल्कुल शिक्षा संस्थानों में पैसा लगाए बैठे हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी सरकार में बैठे लोग या यही लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं पीछे से मदद होती है। मैनेजमेंट कोटा, ये कोटा, वो कोटा, और उच्च संस्थानों तक मैं बात कर रहा हूं आपसे, उच्च शिक्षा तक की बात कर रहा हूं। एमबीबीएस में एडमिशन हो, आईआईएम में एडमिशन हो, कई जगहों पे कोटे निर्धारित हैं और यही लोग चला रहे हैं। बात तो बहुत लोग करते हैं, जब भी राजनेता आएंगे या जो भी पार्टी आएगी, कोई 15 की बात करेगा, कोई 85 की बात करेगा, बात बहुजन की होगी, बात पीडीए की होगी, लेकिन इस तरह की बात कभी हुई नहीं कि नहीं आइए जितने भी प्राइवेट हैं कम से कम बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, अगर तो सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य में सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय होंगे, सरकारी पढ़ाई के संस्थान होंगे और सिर्फ सरकारी इलाज और दवाखाना होगा और हॉस्पिटल होगा। कोई पार्टी ऐसा कह नहीं सकती क्योंकि कमाने वाले लोग वही राजनेता लोग बैठे हैं। और कहें क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जितने भी राजनेता हैं, किसी के पास कई हजार करोड़, 500 करोड़, ये करोड़, वो करोड़, उनके लिए सब बड़ी छोटी बातें हैं। करोड़ों और अरबों खरबों के नीचे तो उनकी कोई बात ही नहीं है। अगर आप उठा करके देखेंगे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो एक से एक अमीर आदमी है। मैं आपसे पीछे कह चुका हूं, फिर उसी बात को फिर से कर रहा हूं कि आप देखेंगे तो एक से एक कॉलेज उन नेताओं के हैं, तो क्या वो अपने ऊपर हाथ डालेंगे? अगर मैं मान लीजिए किसी नेता के ऊपर कह दूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कह दिया था कि जो ये डॉक्टर हैं ये लोग कमीशन लेते हैं, पूरी डॉक्टर लॉबी उनके ऊपर चढ़ गई थी, तो क्या मालूम हकीकत थी, प्रधानमंत्री की ऐसी दिली मंशा थी, या उन्होंने ऊपर से कहा था? कई ऐसे सारे फैसले थे जिसको उन्होंने वापस लिया। तो क्या ऐसी लॉबियां इतनी तगड़ी हो चुकी हैं कि अब सरकारें भी उनसे डर जा रही हैं, या सरकार के अंदर बैठे लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं? गरीबों के लिए अगर देखा जाए तो कहते हैं कि खाना बनेगा, जब से मिड डे मील आया वही खाना पीना, खिचड़ी खाना, तो कौन खाते खिचड़ी? अगर देखा जाए तो कितने सरकारी विद्यालयों का यह हाल है कि वहां पर पढ़ने के लिए बच्चे नहीं है और जो वहां के शिक्षक हैं उनको वेतन ऐसे ही जा रहा है, कई कई लाख रुपए। अगर आप मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, कई विद्यालयों पर जाके हमने देखा कि वहां पर एक भी बच्चे नहीं थे और पूरा स्टाफ तैनात था। तो आखिर ये जो व्यवस्था चल रही है, इतने जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या कोई चाहेगा, कोई राजनेता आकर के या कोई पार्टी आकर कहेगी कि नहीं हम सरकारी जो विद्यालय हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट को बंद करेंगे? और बाकी जितने लोग हैं, हमने कहा आपसे खिचड़ी खाने वाले ऐसे ही बच्चे जा रहे हैं और कोचिंग संस्थानों का यह हाल है, तगड़ी तगड़ी फीसें हैं, लाखों लाखों में उनके फीस है। आईएएस की तैयारी हो, पीसीएस की तैयारी हो, इंजीनियरिंग की तैयारी हो, चाहे आपकी नीट की तैयारी, जो भी तैयारियां हो, तो क्या वो गरीब बच्चा, जो गांव के गरीब बच्चे हैं, तो क्या वो इन कोचिंग संस्थानों की फीस वहन कर पाएंगे? कदापि नहीं कर पाएंगे। लेकिन उधर किसी का ध्यान है नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ
ये जो नेता हैं इसी में बाला करके रखे हैं कि ले लेना, मैंने बताया आपसे, बाटला ले लेना, बिजली ले लेना, खाना पीना ऐश करना और चुपचाप पड़े रहना और हमको वोट दे देना। वोट देने से ज्यादा है आप कुछ करना मत, बाकी हम देख लेंगे। तो देखते हैं कि कितने लोग आगे आते हैं और इस तरह का समर्थन या इस तरह की एक जो बातें हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाते हैं या कोई नया संगठन बनाते हैं कि आइए देश से बाकी चीजों में भले ही निजीकरण हो लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें सिर्फ एक व्यवस्था होगी, एक ही शिक्षा होगी, सबके लिए समान शिक्षा होगी और समान विद्यालय होंगे, सबके लिए समान इलाज होगा और समान अस्पताल होंगे। नहीं तो ये मेडिकल वाले, अब उसी कड़ी में, मेडिकल की कड़ी में चलते चलते एक बात छूट गई, वो ये थी कि जब से ये मेडिक्लेम, हमने बात करते करते ये जो मेडिक्लेम की बात हो रही थी, हमने आयुष्मान वगैरह पर तो कहा, लेकिन जो प्राइवेट मेडिक्लेम की कंपनियां हैं, अगर इनका आप फंडा सुनेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आप देखेंगे कि कुछ लोग अपना मेडिक्लेम करवा के रखते हैं कि अगर हमको कुछ हो गया तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज करवाएंगे और उसके लिए इतना पैसा देंगे। तो ये मेडिक्लेम कंपनियों के आने की वजह से भी जो प्राइवेट में इलाज का खर्च है वो काफी बढ़ता गया और उसकी सीधी सादी वजह है, कोई उसमें बड़ा फैक्टर नहीं जो आप न समझ रहे हो। जब आदमी को इंश्योरेंस के जरिए पैसा देना होता है तो अगर डॉक्टर 1 लाख की बिल बनाता है, 2 लाख की बिल बनाता है तो भी कोई उसका विरोध नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बोले मेडिक्लेम को देना हमारे बाप का क्या जाता है, और उनके बाप का नहीं जाता है करके फिर वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो सभी पर वही रवैया आजमाते हैं। और आप देखेंगे कि ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान से लेकर के तमाम और सरकारी और प्राइवेट मेडिक्लेम के ऊपर चलते हैं। घटना अभी आप मुंबई में देखे होंगे, फिल्म अभिनेता थे सैफ अली खान। सैफ अली खान का इलाज चला था लीलावती अस्पताल में और वहां के डॉक्टरों ने बड़ा कमाल किया। मैं अपने पहले भी वीडियो में कहा था, लेकिन हमारी बातें कहां तक जाती हैं। अब मुंबई के कई नेता इस पर मुखर होकर के बोलने लगे। डॉक्टर का कहना था 6 घंटे ऑपरेशन चला, 2.5 इंच का चाकू पीठ से निकाला गया और 4 दिन बाद मरीज एकदम हट्टा कट्टा बाहर चला गया। और आपको बताऊं कि 36 लाख रुपए का बिल बना था, 4 से 5 दिन का 6 घंटे ऑपरेशन का 36 लाख रुपए का बिल बना था। लोग बताते थे, इसकी पूरी पुष्टि मेरे पास नहीं है, लेकिन जहां तक जानकारी आई, मैं इसकी पूरी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जानकारी मिली उसमें यह था कि 25 लाख रुपए पर तोड़ी पानी की गई, यानी मेडिक्लेम कंपनी ने 25 लाख रुपया दिया। अच्छा, मेडिक्लेम कंपनियों का भी निराला धंधा है। यही कोई छोटा आदमी होता, 1 लाख 2 लाख का क्लेम होता तो 25 बार दौड़ाते, 25 बार उसको दौड़ाते, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, सही था गलत था, लेकिन वहां पर 25 लाख रुपया दिया गया। तो ये सारी जो बातें हैं, देश की जनता जब तक इन बातों को नहीं समझेगी और ये फ्री उरी के चक्कर में पड़ के इन राजनेताओं को जिताती रहेगी, तब तक यही होगा। तो आइए आप जुड़िए हमसे, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आंदोलन ये होगा कि देश में प्राइवेट शिक्षा के संस्थान नहीं होंगे और देश में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होंगे। जो भी इलाज होगा सबका सरकारी में होगा, राजा का होगा तो भी और रंक का होगा तो भी उसी हॉस्पिटल में होगा, और पढ़ाई के लिए राजा का लड़का होगा तो भी और रंक का लड़का होगा तो भी उसी जगह पढ़ेगा। और ये कोचिंग संस्थान अगर अलग से नहीं होंगे, और अगर कोचिंग संस्थानों की जरूरत आएगी तो सरकारी कोचिंग संस्थान ही होंगे। जो इतना बड़ा रैकेट चल रहा है पैसा कमाने का, और ये जब तक बंद नहीं होगा जब तक गरीबों का कुछ भला होने वाला नहीं है। गरीब गरीब ही रहते जाएंगे, अमीर अमीर होते जाएंगे। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।